एक साइलेंट रहो। ये आपका क्या है? ग्लास प्रिज्म, और इसके द्वारा जो है हम लोग रिफ्रैक्शन देखेंगे, अपवर्तन। मान लीजिए यहाँ से कोई किरण, कोई बीम, यानी किरण, प्रकाश की एक किरण, प्रकाश की किरण यहाँ से प्रिज्म पे पड़ती है, तो ये आपका कौन सा मीडियम है? ये आपका मीडियम फर्स्ट है, और फर्स्ट मीडियम, अच्छा रेयरर कर सकते हैं, रेयरर मीडियम है। रेयरर यानी विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है? चूंकि ये है एयर यानी हवा है, तो ये विरल माध्यम है। और विरल माध्यम से प्रकाश कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? जल्दी बताइए। ये कांच में जा रही है, ग्लास के प्रिज्म में जा रही है। तो ग्लास जो है कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। कौन सा मीडियम? ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। ये आपका रेयरर मीडियम और ये डेंसर मीडियम। अब देखिए, ये यहाँ पर हम लोग एक क्या खींच लेंगे? नॉर्मल। क्या खींच लेंगे? नॉर्मल यानी अभिलंब। लंब आ गया यानी 90 डिग्री बनाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा 90 डिग्री बनना चाहिए। प्रिज्म आपका टेढ़ा है, तो इसीलिए थोड़ा सा ये अभिलंब भी ऐसे ही रहेगा। अब जब आप अभिलंब खींचेंगे तो बताइए, ये जो आपका कौन सा रे है? ये कौन सा रे? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये आपका हो गया इंसिडेंट रे। कौन सा रे है? इंसिडेंट रे। अब ये बताइए कि ये जो रे यानी किरण है, इंसिडेंट रे, अंदर जब जाएगा, ग्लास में जाएगा, तो ग्लास में ये टुवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये जो किरण है ये टुवर्ड द नॉर्मल होगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? नॉर्मल से दूर जाएगा या नॉर्मल की ओर झुकेगा? नॉर्मल की ओर। बिल्कुल, आप सही है, करेक्ट है। तो ये टुवर्ड द नॉर्मल जाएगा। इसे जाना कहाँ चाहिए? ऐसे जाना चाहिए। और जाएगा कैसे? ऐसे। यानी ये क्या हुआ? टुवर्ड द नॉर्मल, ये रिफ्रैक्ट हुआ, अपवर्तित हुआ। किस ओर? टुवर्ड द नॉर्मल। ये है आपका नॉर्मल, अभिलंब। और ये आपका यहाँ पर गया ये किरण, और फिर यहाँ से बाहर निकलेगा। यहाँ से कहाँ निकलेगा? अब तो जाना तो चाहिए इसे सीधे, लेकिन क्या यहाँ सीधे जाएगा? यहाँ भी एक अभिलंब खींचना पड़ेगा कि नहीं खींचना पड़ेगा? खींचना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि ये जो किरण है इधर किस ओर झुक रही है, किस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम एक अभिलंब खींच लेंगे, यानी नॉर्मल। क्या खींचेंगे? नॉर्मल खींच लेंगे। अब ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल हम लोग खींच रहे हैं। अब ये नॉर्मल से टुवर्ड नॉर्मल जाएगा या अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा? नॉर्मल की ओर जाएगा या नॉर्मल से दूर जाएगा? बताइए, नॉर्मल की ओर जाएगा या नॉर्मल से दूर जाएगा? नॉर्मल की ओर जाएगा, नॉर्मल की ओर जाएगा। ये आपका जाएगा
नॉर्मल की ओर। कौन बोला नॉर्मल की ओर? अरे फिर से कौन सा मीडियम आ गया? अरे अरे मीडियम आ गया। अबे फ्रॉम दी नॉर्मल, अबे फ्रॉम दी, तो इधर नॉर्मल है, यानी ये रेखा इधर भागेगा, इधर की साइड में। मैं बोली हूँ नॉर्मल से दूर जाएगा। हाँ तब कमेंट दूर बोले अबे फ्रॉम दी नॉर्मल, अबे फ्रॉम दी नॉर्मल। थोड़ा सा ये वाली जो अविलंब हमने खींचा है, ये अविलंब थोड़ा सा ज्यादा अविलंब बन गया है। थोड़ा सा और इधर इसे झुका होना चाहिए, ज्यादा 90 से ज्यादा का एंगल बन रहा है। एक मिनट बन जाओगी, ऐसे खींच देते हैं, ऐसे ही खींच देते हैं। जाना चाहिए इसे सीधे, लेकिन ये मुड़ जाता है। अब इसको हमें डॉट डॉट से दिखाना है अविलंब को, और इसको भी डॉट डॉट से दिखाना है। तो यहाँ पर अविलंब और ये निर्गत किरण है ना, कौन सा किरण है? इमरजेंट रे है। कौन सा रे है? इमरजेंट रे है। और ये आपका इंसिडेंट रे है। तो बताइए इंसिडेंट रे और अविलंब के बीच का बना कोण क्या कहलाएगा? इंसिडेंट रे और ये देखिए, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का कोण क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ। और हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आई से। इंसिडेंट का पहला अक्षर आई, और जो ये रिफ्लेक्ट हुआ है ये रे जो रिफ्लेक्ट हुआ है, यहाँ रे यानी यह किरण जो रिफ्लेक्ट हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। तो इसके और अविलंब के बीच का कोण क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सही आंसर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसे आर से दिखाएंगे। यहाँ पर कौन सा एंगल है? यहाँ भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अरे जब ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल के बीच का कोण ये भी तो है, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल के बीच का कोण आर हो सकता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो सकता है, तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। आप देखिए, साइलेंट रहिए एकदम सब लोग, फाइल को और सही ढंग से बनाते हैं। और ये ऐसे मिलाएंगे। यहाँ पर ये किरण ऐसे जाना चाहिए इसको, और ये वाला इधर से। तो अभी यहाँ पर जो एंगल बनेगा, इसी एंगल को हम बोलेंगे विचलन कोण, यानी एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, यानी इसे डी से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? डी। डेविएशन यानी डी से दिखाएंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन ये हो गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन। अब हमें लग रहा है सब कुछ जो है कंप्लीट हुआ, सब कुछ आपका कंप्लीट हुआ। और इसे हम ई से दिखा सकते हैं, इमरजेंट रे है। कौन सा रे है? ये इमरजेंट रे है, एंगल ऑफ ई दिखा सकते हैं। आई भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको आई भी कर सकते हैं, लेकिन एंगल ऑफ इमरजेंट एंगल लिखेंगे। और कुछ नहीं छूटा है, नहीं छूटा है।